नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण, सीवान, महाराजगंज सहित पूरे बिहार में एक बड़े राजपूत राजनेता की छवि वाले प्रभुनाथ सिंह को लालू यादव अब किनारे लगा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि महाराजगंज से उनके पुत्र रणधीर सिंह को अब लालू यादव टिकट देना नहीं चाहते थे। इसीलिए पहले वे इस सीट को आरजेडी कोटे से हटाकर कांग्रेस में किया, और जब कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद जगी तो फिर उसमें भी भूमिहार कार्ड खेलकर अरंगा लगा दिया। लालू यादव अब प्रभुनाथ सिंह से किनारा लगा रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह को अब वे नहीं चाह रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? पिछले कई चुनावों से प्रभुनाथ सिंह हार रहे हैं। 14 में प्रभुनाथ सिंह खुद हारे और 19 में उनके पुत्र रणधीर सिंह चुनाव हार गए, और इसी के बाद लालू यादव का उनसे मोह भंग हो चुका है। सारण और सीवान दोनों जगह लालू यादव प्रयोग कर रहे हैं। सीवान में हिना साहब से दूरी 3 चुनावों के हार के बाद हो गई। वहीं प्रभुनाथ सिंह से 14 और 19 के हार के बाद अब ऐसा लगता है कि लालू यादव धीरे धीरे किनारा करते जा रहे हैं प्रभुनाथ सिंह के परिवार को। प्रभुनाथ सिंह सारण की राजनीति में, महाराजगंज की राजनीति में ऐसे उदय हुआ, एक ऐसे राजनेता के रूप में वो उभरे जिन्होंने सारण और सीवान सहित महाराजगंज और बिहार की राजनीति में अपनी अमिट पहचान बनाई। 85 में जब पहली बार शेर छाप से निर्दलीय चुनाव जीते थे प्रभुनाथ सिंह, तब किसी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि प्रभुनाथ सिंह राजनीतिक फलक पर इतने बड़े नाम होंगे। लेकिन प्रभुनाथ सिंह ने अपना नाम भी बड़ा किया और अपना काम भी बड़ा किया। संसद में वे बोले भी, विधानसभाओं में गरजे भी। लेकिन समय कितना बलवान होता है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रभुनाथ सिंह है। तो एक बार जिस प्रभुनाथ सिंह को लालू यादव ने गले लगाया विरोध के बावजूद, उस प्रभुनाथ सिंह को यदि राजनीति से दरकिनार किया जा रहा है तो एक बार उनके राजनीतिक इतिहास पर जानना जरूरी है। एक बैलगाड़ी चलाने वाले के बेटे थे प्रभुनाथ सिंह। सीमेंट का छोटा मोटा कारोबार करते थे और मसरख के विधायक रामदेव सिंह काका के हत्या के आरोप उन पर थे। वे जेल में बंद थे। जेल से ही उन्होंने 85 में पर्चा भरा और उन्हें चुनाव चिन्ह मिला शेर छाप। उसी शेर छाप पर वो चुनाव में लड़े और फिर जीत गए। जीते तो प्रभुनाथ सिंह की हनक और राजनीति में उनकी चमक दोनों बढ़ गई। 89 में जब चंद्रशेखर महाराजगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ने आए, तब प्रभुनाथ सिंह ने उन्हें जिताने का बीड़ा उठाया और चंद्रशेखर भारी मतों से महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जीत गए। और इसका इनाम भी मिला जब प्रभुनाथ सिंह जनता दल में शामिल हो गए और चंद्रशेखर उनके राजनीतिक आका बन गए। चंद्रशेखर और प्रभुनाथ की जोड़ी महाराजगंज में धूम मचाने लगी। हालांकि चंद्रशेखर ने महाराजगंज से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन चंद्रशेखर महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह को भी मानते थे, और इसी का नतीजा हुआ कि 90 के चुनाव में प्रभुनाथ सिंह जनता दल के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे, और जब उतरे तो भारी मतों से उन्होंने जीत हासिल की, और 90 के बाद 2 बार विधायक होने के बाद प्रभुनाथ सिंह का कद राजनीति में दिनों दिन बढ़ने लगा। लेकिन समय के साथ प्रभुनाथ सिंह लालू यादव के साथ टिक नहीं पाए, और लालू यादव के साथ वैचारिक मतभेदों के कारण वे अलग हो गए। जब बीपीपा का निर्माण हो रहा था आनंद मोहन के साथ, तो संस्थापक सदस्यों में एक थे प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह आनंद मोहन के साथ मिलकर बीपीपा का निर्माण किया और लालू यादव के विरोध में आवाजें शुरू कर दी। पूरे बिहार में घूमने लगे और लालू यादव के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने लगे। आनंद मोहन प्रभुनाथ सिंह के साथ मिलकर जो आंदोलन चलाए, उसका नतीजा ये हुआ कि बिहार में राजनीतिक हवा बदलने लगा। लेकिन लालू यादव भी राजनीति के पक्के खिलाड़ी थे। लालू यादव प्रभुनाथ सिंह के ही शागिर्द माने जाने वाले अशोक कुमार सिंह को 95 के चुनाव में मसरख से टिकट दे दिया, और तब अशोक कुमार सिंह मसरख से प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए।
प्रभुनाथ सिंह ये देखकर हैरान थे। लेकिन फिर लड़ाई हुई और उस लड़ाई में प्रभुनाथ सिंह को अशोक कुमार सिंह ने मात दे दी। हालांकि प्रभुनाथ सिंह को मात देने के बाद अशोक सिंह भी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए। बताया जाता है कि अशोक सिंह जब अपने पटना स्थित आवास पर थे, उसी समय कुछ लोग आकर उन्हें बम मारकर हत्या कर दिया। आरोप प्रभुनाथ सिंह पर था और उसी आरोप में अभी प्रभुनाथ सिंह जेल के अंदर है। लेकिन 95 के इस हार के बाद और अशोक सिंह की हत्या के बाद प्रभुनाथ सिंह को राज्य की पुलिस गिरफ्तार करने की ठानी और प्रभुनाथ सिंह तब बचते बचाते रहे, कानून से लड़ते रहे। एक वक्त ऐसा भी आया जब ऐसा लगा कि प्रभुनाथ सिंह का एनकाउंटर कर दिया जाएगा और तब प्रभुनाथ सिंह आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो गए। लालू यादव किसी भी हालत में चाहते थे कि प्रभुनाथ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि विधायक तो उन्हीं के मारे गए थे। ऐसे में प्रभुनाथ सिंह भी अपने जिद पर अड़े थे और प्रभुनाथ सिंह आत्मसमर्पण करने की ठानी और इस बात का पता राज्य सरकार की पुलिस को भी चल गई थी। लेकिन प्रभुनाथ सिंह को वो पकड़ नहीं पा रहे थे। प्रभुनाथ सिंह छिप छिपा के अपने चहेतों, अपने शुभचिंतकों के यहाँ रहते हुए अंततः छपरा के न्यायालय में अपने आप को हाजिर कर दिया। तब पुलिस चप्पे चप्पे पर लगी थी, लेकिन किसी को कानों कान भनक नहीं लगा कि आज प्रभुनाथ सिंह आत्मसमर्पण करेंगे। धोती कुर्ता पहनने वाले प्रभुनाथ सिंह जब पैंट शर्ट और में पहुंचे तो कोई पहचान भी नहीं पाया और सीधे वे जज के सामने हाजिर हुए और अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। कानूनी दाव पेच भी चला, जेल के अंदर भी गए, छपरा में कई महीनों तक, कई सालों तक जेल में रहे उस दौरान जब आरोप लगे थे। लेकिन उसी वक्त प्रभुनाथ सिंह ने कसम खाया कि जब तक लालू यादव को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक खादी नहीं पहनेंगे। और फिर जब समता पार्टी का गठन हुआ तो प्रभुनाथ सिंह उसके एक हिस्सेदार थे। प्रभुनाथ सिंह समता पार्टी ज्वाइन किए और चुनावी मैदान में कूदे। 98 में उन्हें टिकट मिला और भारी मतों से प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज से लोकसभा के सदस्य बन गए। 98 के बाद फिर 99 का चुनाव आया। 99 में भी प्रभुनाथ सिंह की हनक बरकरार रही और उससे भी ज्यादा मतों से प्रभुनाथ सिंह जीत कर आए। उसके बाद पूछना क्या था, महाराजगंज सहित सारण की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह के डंका बजने लगा। प्रभुनाथ सिंह को लोग मानने लगे कि बिहार की राजनीति में एक राजपूत नेता है, उसका नाम प्रभुनाथ सिंह है। प्रभुनाथ सिंह के यहाँ दरबारें सजने लगी। अब सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि मंत्री विधायक भी उनके सामने हाजिरी लगाने लगे, अपने अपने कामों को लेकर, अपने अपने पैरवी को लेकर। प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक में हनक बढ़ी तो सारण में सबसे बड़े नेता के रूप में प्रभुनाथ सिंह स्थापित होने लगे और सारण की राजनीति अब प्रभुनाथ सिंह के इशारों पर होने लगी। उस प्रभुनाथ सिंह के इशारे पर सारण की राजनीति करवट ली और तब मौका था 2005 के चुनाव का। तब प्रभुनाथ सिंह ने काफी मेहनत किया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। प्रभुनाथ सिंह सारण, सीवान, गोपालगंज और उत्तर बिहार के इलाकों में कहते थे, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो समझिए कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मेरे पॉकेट में मुख्यमंत्री रहते हैं। और यही शायद स्थिति नीतीश कुमार को नागवार गुजरी। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए तब उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को दरकिनार करना शुरू किया। हालांकि प्रभुनाथ सिंह अपने इरादों के पक्के थे, राजनीति में वे सिद्धांतों के पक्के थे और इसीलिए सारण, सीवान, महाराजगंज की जनता उनके पीछे दीवानी थी। लेकिन 9 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद, जदयू से जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो 9 में लोकसभा का चुनाव वे हार गए और उसी हारने के बाद उनकी पकड़ कमजोर हुई और इधर जनता दल यू से उनके सम्मान में कमी हुई। लालू ने तब प्रभुनाथ सिंह को गले लगाया क्योंकि तब उसे सारण और उत्तर बिहार में एक बड़े राजपूत नेता की तलाश थी जिसके बल पे वे अपनी खोई हुई राजनीति को पा सके।
प्रभुनाथ सिंह उस समय लालू यादव के साथ आए और शायद यही लालू यादव के साथ उनका जाना उनकी राजनीतिक भूल थी, क्योंकि उसके बाद ही प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक कद कमजोर पड़ने लगा। क्योंकि जिस लालू यादव के विरोध के बल पर वो सत्ता में टिके थे, जिस लालू यादव के विरोध के बल पर वे महाराजगंज और सारण में इतने लोगों का प्यार पा रहे थे, उसमें कमी आ गई। समर्थकों की तो कोई कमी नहीं हुई जो प्रभुनाथ सिंह के समर्थक थे, लेकिन आम जनता और आम वोटर में प्रभुनाथ सिंह की मांग कम हुई। आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी को के वोटर उनके साथ हुए, लेकिन महाराजगंज का जो गणित था वो उस लिहाज से नहीं था जिस लिहाज से प्रभुनाथ सिंह को होना चाहिए था, और यही उनके लिए कमी हुई। हालांकि 13 का चुनाव वो उपचुनाव वो जीत गए अपने राजनीतिक कौशल के बल पर, अपने समर्थकों के बल पर, लेकिन उसके बाद 14 में जब मोदी लहर आया तो प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए। इस बीच कानूनी अड़चनों के चलते उन्हें फिर से जेल में भी जाना पड़ा। 2 मामलों में उन्हें सजा भी हो गई, उम्र कैद की सजा हो गई, वे जेल के अंदर हैं। 19 में रणधीर सिंह को, उनके पुत्र को टिकट दिया गया और रणधीर सिंह 19 में चुनाव हार गए। प्रभुनाथ सिंह जो अपने भाई केदार सिंह को बनियापुर से विधायक बनाने में सफल रहे, अपने बेटे को छपरा से विधायक बनाने में सफल रहे, उनके पुत्र रणधीर सिंह चुनाव हार गए और उसके बाद प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक पकड़ कमजोर होने लगी और लालू यादव ने इस चुनाव में तो उन्हें दरकिनार ही कर दिया। अब ये देखना है कि राजनीति में इतने धुरंधर और सारण, सिवान, महाराजगंज की राजनीति में हर गांव में पकड़ रखने वाले प्रभुनाथ सिंह का अगला कदम क्या होगा जब रणधीर सिंह टिकट से बेदखल हो गए हैं। प्रभुनाथ सिंह क्या करते हैं और इसके लिए उनके पास क्या रणनीति है, ये देखना अभी बाकी है। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव है और उस चुनाव में भी उनके भाई के टिकट पर सवाल होगा यदि इस लोकसभा चुनाव में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो फिर इन परिस्थितियों में ये देखना है कि सारण की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह की अब भूमिका क्या होगी। यही उनके समर्थकों के मन में सवाल है और इसी सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिएगा। आपके मन में जो विचार हो रहे होंगे उसे लिख भेजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नमस्कार।